गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम विश्व का भूगोल देखेंगे। इसमें ये हमारी क्वेश्चन आंसर की सीरीज है। तो क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं हम। सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह आदि का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा सौरमंडल। यानी सौरमंडल में हमारा सूर्य तो मेन होता है और इसके चारों तरफ जो भी बॉडीज होती हैं हमारी, जैसे ग्रह हैं हमारे, उपग्रह हैं, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, ये सब मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था हमारा जॉर्ज लेमतेयर ने। जॉर्ज लेमतेयर ने बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोट से हुई है। इसमें उन्होंने बताया था कि प्राचीन काल में जो हमारा ब्रह्मांड था वो बहुत सघन था और बहुत ज़्यादा गर्म था और एक बिंदु के अंदर समाया हुआ था और उसमें एक विस्फोट हुआ, एक महाविस्फोट हुआ, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, है ना। ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ये विस्तार आज भी जारी है। अब भी ब्रह्मांड हमारा बढ़ रहा है, उसका विस्तार आज भी जारी है और इसको इंग्लिश में, महाविस्फोट सिद्धांत को इंग्लिश में हम बिग बैंग की थ्योरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? यानी हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी में आता है? तो सोलर सिस्टम तो पता ही है, यानी हमारा सौरमंडल जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सूर्य है, हमारे प्लेनेट है, हमारी अर्थ भी उसी में आती है ना। तो ये सब जो हैं वो सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। और हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो ये है हमारी मंदाकिनी या फिर दुग्ध मेखला, इंग्लिश में इसको मिल्की वे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो इसका आकार है सर्पिलाकार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पाइरल। क्वेश्चन नंबर 5, हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा का नाम क्या है? यानी हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मंदाकिनी या दुग्ध मेखला। तो इसके पास जो आकाशगंगा है वो है हमारी एंड्रोमेडा, हिंदी में इसको बोलते हैं देवयानी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? यानी हमारी पृथ्वी के जो सबसे पास तारा है वो कौन सा है? वो है हमारा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारी पृथ्वी के दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है? यानी पहला है हमारा सूर्य और दूसरा कौन सा है जो सबसे निकट पड़ता है पृथ्वी के? तो वो है हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतरिक्ष में कुल कितनी आकाशगंगा हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 100 अरब आकाशगंगा हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग कितने तारे होते हैं? तो ये हैं हमारे लगभग 100 अरब। क्वेश्चन नंबर 10 है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? यानी तारों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला, उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम आकाशगंगा, इंग्लिश में जिसको बोला जाता है गैलेक्सी। भारतीय संविधान। अब देखिए 10 क्वेश्चन हम विश्व का भूगोल देख चुके हैं, अब 10 क्वेश्चन हम भारतीय संविधान के देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारी नवंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ, जिसके अंतरिम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो ये चुने गए थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे बुजुर्ग पर्सन थे संविधान सभा के और अंतरिम अध्यक्ष को ही हम अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 11 दिसंबर 1946 को किसे स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो ये चुने गए थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे, जो कि हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा को भारतीय जनता ने कब अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया था? तो ये किया था 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी?
तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? तो ये चुने गए थे 24 जनवरी 1950 को। और क्वेश्चन नंबर 8 है, किस तारीख को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में हमारा संविधान लागू किया गया था पूर्ण रूप से। 26 नवंबर 1949 को ये हमारा स्वीकार कर लिया गया था। तो इसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी जो कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दी गई थी पूरे देश में। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? यानी जब संविधान हमारा बना था तब कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे व अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो ये थे 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 इसमें अनुसूचियां थी। तो भाग जो हैं वो अब बढ़ करके कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं, जो कि मूल संविधान में हमारे 22 थे, अब कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। और अनुच्छेद हमारे 395 ही हैं, लेकिन अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में 8 थी, जो बढ़ करके अब हो गई है 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 महीने व 18 दिन। इतना समय हमारे संविधान को बनने में लगा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।